नीली आंखों वाली जलपरी। गोवा के एक पुराने तटीय गांव कराई में पीढ़ियों से एक कहानी सुनाई जाती थी। समंदर के बीचों बीच एक चट्टान है जहां एक जलपरी रहती है। उसकी आंखें नीली हैं और जिसकी नज़र उससे मिल जाए उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है, लेकिन किस तरफ ये कोई नहीं जानता। गांव के लोग उस चट्टान से दूर रहते थे। मछुआरे उधर जाल डालने तक की हिम्मत नहीं करते थे। गांव में 24 साल का एक युवक था, आदित्य। उसका पिता भी मछुआरा था, लेकिन सालों पहले तूफान में गायब हो गया था। आदित्य को हमेशा लगता था कि उसके पिता के गायब होने का कुछ रिश्ता उस जलपरी की कहानी से है। एक शाम जब आसमान में काले बादल छा रहे थे, आदित्य ने तय किया कि वो उस चट्टान तक जाएगा और सच्चाई पता लगाएगा। तूफानी लहरों से लड़ते लड़ते उसकी नाव उस रहस्यमयी चट्टान के पास पहुंची। बिजली चमकी और उसने देखा चट्टान पर बैठी एक लड़की, जिसके लंबे नीले बाल थे और आंखें गहरे समंदर जैसी चमक रही थीं। कमर से नीचे उसका शरीर मछली की तरह चमचमाता था। वो कुछ गा रही थी, एक अजीब लेकिन मोह लेने वाली धुन। तभी आदित्य की नज़र पानी में गई। जलपरी के पास एक पुराना भारी जाल फंसा था, जिसमें वो धीरे धीरे डूब रही थी। आदित्य ने बिना सोचे पानी में छलांग लगाई, जाल काटा और उसे आज़ाद किया। जलपरी ने उसे किनारे तक पहुंचा दिया। उसने बस इतना कहा, तुमने मेरी जान बचाई, एक दिन मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी, और लहरों में गायब हो गई। अगले कुछ दिनों में आदित्य के जाल में हमेशा सबसे ज्यादा मछलियां आती, जबकि बाकी मछुआरे खाली लौटते। एक बार जब गांव में पानी की कमी हो गई तो रातों रात समुद्र से ताजे पानी की एक पतली धारा बहने लगी, ठीक आदित्य के घर के पास। गांव वाले इसे भगवान का चमत्कार मानते, लेकिन आदित्य जानता था कि ये जलपरी की देन है। एक साल बाद एक भयंकर तूफान आया। कई मछुआरे समुद्र में फंस गए। आदित्य भी अपनी नाव में था और लहरें नाव पलटने ही वाली थीं। अचानक पानी में नीली चमक फैली। जलपरी लहरों को मोड़ रही थी, नाव को किनारे तक धकेल रही थी। किनारे पर पहुंचते ही जलपरी ने कहा, तुम्हारे पिता को भी मैंने इसी तरह बचाया था, लेकिन वो इंसानों के लालच में मेरे रहस्य को सबको बताने चले गए और समंदर ने उन्हें अपने पास रख लिया। तुम अलग हो आदित्य, तुम्हें पता है कि कुछ बातें चुप रहकर ही सुरक्षित रहती हैं। जलपरी ने कहा, अब मेरा कर्ज पूरा हो गया है। मैं गहरे पानी में जा रही हूँ जहाँ इंसान कभी नहीं पहुँच सकते, लेकिन जब भी तुम्हें समंदर में नीली रोशनी दिखे समझ लेना मैं पास हूँ। आदित्य ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वो लहरों में खो गई। उस दिन के बाद आदित्य ने कभी उस रहस्य को गांव में नहीं बताया, लेकिन जब भी वो समंदर में निकलता उसकी नाव के पास पानी में हल्की नीली रोशनी लहराती रहती, जैसे कोई अदृश्य पहरेदार उसकी रक्षा कर रहा हो।